क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप अपना परिचय दें घरोंडा से, जो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रदीप कश्यप उपली है, मेरा गांव उपली है, घरोंडा विधानसभा से हूँ। और मैंने आज इंडिपेंडेंट के तौर पे जो है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैंने जो फार्म अप्लाई किया है। प्रदीप जी, युवा हैं ये, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जब नामांकन? देखिए, मैं तो अपने जो भारत की जो यूथ हैं, खासकर युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जो युवा जनरेशन है, युवाओं की जो आवाज़ है, उनकी शिक्षा की, उनके रोज़गार की जो बात है, तो कहीं ना कहीं जो एक जो जनरेशन गैप हो जाता है, और जो ये जो एक एज जो 50-60 साल 70 साल के जो MLA MP बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं का जो जनरेशन गैप है, वो उनकी आवाज़ को नहीं समझ पाते। और हमारा उद्देश्य है, हमारी जो मिशन है, जो यूथ की आवाज़ है, हमने युवाओं की आवाज़ को अपने जो विधानसभा में उसको पहुँचाना है। उनके जो मुद्दे होते हैं, उनके शिक्षा, उनके रोजगार के जो मुद्दे होते हैं, खासकर उसी मिशन पर हमने काम करना। अच्छा, जिस तरीके से आप युवा भी हैं, लोगों को आजकल युवा पीढ़ी को रोजगार से काफ़ी वंचित हैं, क्या यदि अगर आप विधानसभा में चुन के जाते हैं, तो क्या युवाओं के लिए रोजी और रोजगार के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे? हमारा सबसे प्रथम जो उद्देश्य है युवाओं का, वो है शिक्षा और रोजगार, क्योंकि शिक्षा रोजगार एक दूसरे से पूरक है। अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन होगी हमारे युवाओं की, हमारी जो स्कूलों में एजुकेशन होगी, अच्छी शिक्षा और कॉलेजेस में होगी, तो कहीं ना कहीं फिर रोजगार के मामले में भी जो वो अच्छा, उसमें हम उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनके आवाज़ के रोजगार के अवसर जो युवाओं को अवसर पैदा करवाएंगे। प्रदीप जी, आपने नामांकन भरा है, आपके सामने धुरंधर हैं, 10 वर्षों से हम रविंद्र कल्याण जी MLA हैं, और भी धुरंधर जो है फॉर्म भर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगा कि कहीं हार ना हो जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। जब कोई युवा अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करता है, तो उसमें उनका एक मिशन होता है कि भाई ठीक है, मुझे राजनीति में आना है। उसमें देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सभी को अधिकार है, युवाओं को भी अधिकार है अपनी आवाज़ को बुलंद करना और अपने युवाओं की आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाना और उनको कार्य को करवाना। क्या योजनाएं बना रखी हैं आप, अगर आप MLA चुने जाते हैं तो क्या क्या किस किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देंगे? मैं स्पेशली शिक्षा और रोजगार का जो विषय है, गंभीर मुद्दा है, जो आज का जो युवा भटक रहे हैं, उनको, जैसे कि CET का मामला है, तो CET में बहुत सारे युवाओं को जो है, उनको अभी एक बार एग्ज़ाम ले लिया, दोबारा उसका अपडेट नहीं मिल पाया। डिजिटल सिस्टम में फैमिली IDs में काफ़ी इशूज़ हैं, उसमें युवाओं को काफ़ी वो रह जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते समय पे, और समय पे उनका ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, वो हमारी जो जैसी युवाओं से आएगी हमारे पास, इस तरीके की योजना है, इस तरीके की बना के उनको ड्राफ्टिंग करके हम युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरीके से युवा है, देश का भविष्य होता है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जी। ऐसे में नव निर्माण को किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शनों पे चल के जो है, आप संविधान के प्रति जो है समर्पित होकर के किस तरीके का लोगों को एक संदेश देंगे? मैं अपने डॉक्टर जो अपने अम्बेडकर जी हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, देखिए वो भी माहिर थे और मैं भी माहिर हूँ, और हम उनकी शिक्षा को लेके, उनके हमारी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, हमारे बैकवर्ड समाज के लोग होते हैं, खासकर उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, उनकी वेलफेयर की जो आवाज़ है वो भी दब जाती है। तो हमारा मिशन भी ये रहेगा कि हमारे जो SC और BC समाज के लोग हैं, और जो हमारे छत्तीस बरादरी के जो यूथ हमसे जुड़ा हुआ है, उनको भी उसके अकॉर्डिंग, जैसे जो उनको संविधान में जो उनके राइट है, जो उनके अधिकार हैं, उनको आवाज़ उठाना और उनको वो अधिकार दिलाना, ये हमारा जो मिशन है। जैसे छत्तीस बिरादरी आपको जनता प्यार करती है, उसके साथ में कुछ दबे कुचले लोग आज भी हैं जिनको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, क्या उनके लिए भी आप आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे और लोगों को जो है न्याय के लिए रास्ता दिखाएंगे? देखिए सर, बिल्कुल हम उनके लिए न्याय रास्ता दिखाएंगे। उनकी जो आवाज़ है, जो उनके बीच में, क्योंकि हम तो पिछले 8-10 सालों से लगातार सोशल वर्क में हैं, तो उनकी आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उनको दुख पीड़ा को हमने ग्राउंड लेवल तक देखा है। हमने घूम के हमने पूरा जो अपना विधानसभा को, एक एक गाँव हमने देखा है, उनकी आवाज़ को देखा है। तो आगे उनकी आवाज़ है, जो उनके दुख है, उनकी तकलीफ़ है, उनको जो उनकी सोल्यूशन करवाने में उनका हमारा वो मिशन है। मन में आपके किस तरीके से प्रेरणा जागी कि मैं राजनीति में आऊँ, देश की सेवा के लिए समर्पित हूँ? कैसा आपको लगा, कहाँ से आप, जबकि आप एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं? जी, देखिए सर, हमारे जो बड़े हैं उनसे भी सुनते हैं कि जो लोकतंत्र में जो एक राजनीति की जो चाबी होती है, उससे ही सभी दरवाजे खुलते हैं। तो हम समाज सेवा में थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो बिना राजनीतिक प्लेटफार्म के सोल्व नहीं हो पाते थे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम राजनीति में आएँ और राजनीति में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करके उनकी समस्याओं को घरोंडा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? घरोंडा की जनता के लिए मेरे जो छत्तीस बरादरी के जो युवा भाई हैं, उनसे यही निवेदन करूँगा कि मेरा साथ दें
और मैं उनकी युवाओं की जो आवाज़ है वो विधानसभा तक पहुंचाऊंगा और जो उनकी समस्याएं हैं वो उठाऊंगा। सर एक बार प्रत्याशी के रूप में अपना परिचय देना चाहिए। जी, मेरा नाम प्रदीप कश्यप उपली है, गांव मेरा उपली गांव है, छोटा गांव है, विधानसभा घरोंडा है, डिस्ट्रिक्ट करनाल। धन्यवाद।